भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष भाई चौधरी अनिल कुमार जी के आह्वान पर और परम आदरणीय चौधरी बतिन साहब के आह्वान पर गलवान घाटी में हुए 20 शहीद उनको श्रद्धांजलि देने हम लोग पहुँचे हैं। और दुख इस बात का है कि हमारे नौजवान सैनिक, 20 नौजवान सैनिक बिना किसी वजह के निहत्थे वो उनको शहीद होना पड़ा, क्योंकि निहत्थे थे। और अफसोस इस बात का है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो वक्तव्य दिया गया कि ना कोई हमारी सीमा के अंदर घुसा है और ना कोई घुसा हुआ है, ये बहुत दुखद है, बहुत अफसोसजनक है और बहुत विरोध करने लायक है। उनको ये भूल गए कि वो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको ऐसी वक्तव्य नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई नहीं घुसा था, हमारे देश के 20 नौजवान शहीद हो गए, वो किसी कारणवश शहीद हुए हैं, उनको बाहर निकालते हुए शहीद हुए हैं। उन्होंने अपनी देश के अंदर सीमा में घुसे हुए चीनियों को बाहर खदेड़ा, उस वक्त वो निहत्थे थे तो उनको शहीद होना पड़ा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ क्यों बोला, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और पूरा देश इस बात से रोष व्यक्त करता है। आज हम सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और अपने जो आगे वहाँ पर सेना हमारी डटी हुई है उनको मनोबल प्राप्त हो, इसलिए हम सभी आज यहाँ कांग्रेस की तरफ से सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। अजय जी, क्या हो जानी चाहिए अब आर पार की लड़ाई? हर हिंदुस्तानी चाहता है, 1962 से लेकर आज तक चीन जिस प्रकार आंख दिखाता है और फिर पीछे हट जाता है, समय समय पर वो आज भारत की मीडिया, विशेष तौर पर मैं आज तक को कहना चाहता हूँ, श्वेता सिंह की रेगुलर जो रिपोर्टिंग वहाँ आ रही है बिल्कुल झूठी रिपोर्टिंग है। न्यूज़ ऑनलाइन के रिपोर्टर में डटे हुए हैं, उन्होंने जो सच्चाई बताई है ये बहुत अफसोसजनक है। बिल्कुल हर लद्दाख वाला, हर लद्दाख प्रवासी, हर भारतवासी चाहता है कि दो टूक होनी चाहिए, आमने सामने लड़ाई होनी चाहिए। आज भारत 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। हम सब चाहते हैं और आप सब हाथ लगाकर कहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मुकाबला करें। बिल्कुल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, वीर शहीदों का बलिदान, कहना चाहते हैं तो चाइना ने हमारे वीर सैनिकों को मारा है, उसका जवाब दो, जल्द से जल्द उनका जवाब दो और उनके वीर सैनिकों का उनका बदला लो, जल्द से जल्द बदला लिया जाए। यही हमारी मांग है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारी ये मांग है, जल्द से जल्द बदला दिया जाए चाइना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मतीन साहब, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे 20 जवानों के लिए? अभी जो चाइना बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और हमें अपने देश और अपनी सेना पर गर्व है। चाइना नहीं, इससे बड़ी ताकत की हमारे देश की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा तो हमारी सेना और हमारे जवानों में इतनी ताकत है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ठीक, और वही हमने गलवान घाटी में चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। हम सब सेना के साथ हैं और सेना ने हमेशा भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं सबके मन में सवाल, निहत्थे क्यों भेजा गया? ये तो सरकार की पॉलिसी है, पता नहीं क्या था, लेकिन
सैनिकों को निरंतर नहीं भेजना चाहिए। सैनिकों के पास हथियार होने चाहिए जी। और बिना हथियार के तो सैनिक नहीं है, तो आम आदमी की तरह हो गया। लेकिन आगे अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजीव जी, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? श्रद्धांजलि, मन बहुत दुखी है कि क्यों हम हर महीने 15 दिन बाद मेरे देश के सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और ऐसे समय में भी जब उनकी 15-16 तारीख को हत्या कर दी जाती है और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 दिन तक उसको छुपाए रखते हैं, उनके बेशर्म नेता भाजपा के लोग रैली करते हैं जी। क्या इस समय, ऐसे समय में प्रश्न करना लाजमी नहीं है? क्यों हम श्रद्धांजलि देते रहेंगे? क्यों मेरे देश के सैनिक जवान शहीद होते रहेंगे? आप बताइए, अगर ऐसे समय में हम ये प्रश्न करते हैं क्यों मेरे देश का सैनिक शहीद हो रहा है, क्यों नहीं इनके अंदर थोड़ी बहुत भी सहनशीलता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है जो ये बताएं कि भाई ऐसा क्यों हुआ? अगर हम ये पूछते हैं मेरे जवान, अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, तो मेरा भी ये प्रश्न बनता है कि मैं भी अपने देश के जवानों के बारे में सोचूं। वो मेरे देश के जवान हैं, क्या यही है कि वो लोग सिर्फ प्राण न्यौछावर करते रह जाएं और हम उनके बारे में प्रश्न भी ना पूछें कि मेरे देश का जवान क्यों शहीद हो रहा है? क्यों तुम लोग चुनाव या रैलियाँ कर रहे हो? क्यों चुनाव से पहले ही आप लोग मेरे देश के सैनिकों को शहीद करवा देते हो? मैं सिर्फ ये एक प्रश्न है जो हमारे मन में है, हम पूछना भी चाहते हैं, दुखी मन से श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन बस यही है, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के जवान शहीद हों और हम श्रद्धांजलि देते रहें। हम चाहते हैं कि हम चीन का मुंहतोड़ जवाब दें। हमारे देश के सैनिक हर तरीके से सक्षम हैं, उनको आदेश दिए जाएँ, क्यों उन्होंने हत्या भेजा गया, इसके बारे में उत्तर दिया जाए। बस यही प्रश्न है जिसके बारे में हम उत्तर जानना चाहते हैं।